हावड़ा में भी छेड़छाड़ की एक वारदात सामने आई है। यहाँ पर क्या हुआ, कहाँ है सरकार, ये बड़ा सवाल। हावड़ा के अस्पताल में नाबालिग से छेड़छाड़ हुई। जी हाँ, अस्पताल में, और इस नाबालिग की उम्र महज 13 साल है। 13 साल की लड़की से छेड़छाड़ की वारदात हुई। अस्पताल कर्मी पर लड़की से छेड़छाड़ करने का, अस्पताल कर्मी पर ही, जिसके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो ध्यान दे रहा था, इलाज कर रहा था, उसी ने छेड़छाड़ की है, उस पर आरोप है। लड़की को सीटी स्कैन के लिए रूम में ले गया आरोपी। वहां लड़की के कपड़े जबरन उतारने की कोशिश करने लगा। लड़की सीटी स्कैन रूम से रोते हुए बिलखते हुए बाहर निकली। लड़की ने पूरी बात अपनी मां को बताई और अपनी बेटी को रोते देखकर मां घबरा गई। लड़की ने सीटी स्कैन रूम के अंदर की घटना बताई। अस्पताल में लड़की से छेड़छाड़ की खबर फैल गई। लड़की के परिजन अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है अस्पताल में, क्यों हमारी बेटी के साथ ये हुआ। छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई की कोशिश हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये पूरा मामला हावड़ा का सामने आया है। अब आपको हावड़ा की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। हावड़ा में क्या हुआ बताते हैं। हावड़ा में एक फुटेज सामने आया है अस्पताल में उस आरोपी का जिसका हाथ बताया जा रहा है। ये हावड़ा बंगाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। अस्पताल में नाबालिग जिसकी उम्र महज 13 साल, उसके साथ बदतमीजी इस वीडियो में बच्ची बता रही है और नजर आ रही है, और वो बता रही है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। कहाँ है आपका घर का जल्दी बुलाइए, पुलिस को भी बुलाइए। कितना बच्चा है, সিটি স্ক্যানের ঘরে বাচ্চাকে দরজা বন্ধ করে কিস করে নোংরা নোংরা কথা বলে কান খুলে। तो बच्ची ने बताया उसके साथ क्या हुआ। रो रही है वो और रोते हुए बता रही है। अब आगे बढ़ते हुए बात बीरभूम की करते हैं। बीरभूम में नर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। यहाँ पर जो मामला सामने आया है, इसमें नर्स के साथ बदतमीजी की गई। बीरभूम जिले में स्वास्थ्य केंद्र में छेड़छाड़ का मामला। मरीज पर नर्स के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप। उस मरीज जिसका ये नर्स ध्यान रख रही थी, उसका इलाज कर रही थी, नर्स का आरोप है मरीज ने गलत तरीके से छुआ। मरीज को ड्रिप चढ़ाते समय घटना हुई। आरोपी मरीज ने स्वास्थ्य केंद्र में भी हंगामा खड़ा किया। नर्स के अलावा डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की, बदसलूकी की। प्रशासन ने पुलिस को जानकारी दी। अस्पताल के स्टाफ ने एक्शन की मांग की और एक्शन नहीं होने पर हड़ताल की धमकी दी। नर्स की शिकायत पर आरोपी मरीज गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन बीरभूम में जो हुआ उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। किस तरीके से डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, उनकी नाराजगी देखने को मिली। लेकिन सवाल यही है कि कोलकाता का मामला जो अभी तक सुलझा नहीं है, वहां पर भी एक डॉक्टर बिटिया अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है और ये नर्स भी अपने वर्क प्लेस पर नहीं सुरक्षित। बीरभूम बंगाल स्वास्थ्य केंद्र में छेड़छाड़, हाथों में बैनर पोस्टर लिए, नो सेफ्टी नो ड्यूटी। अगर हमारी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हम काम नहीं करेंगे, ये नर्स का कहना है। इमरजेंसी ओनली फॉर इमरजेंसी, नो सेफ्टी नो ड्यूटी के बैनर पोस्टर लिए हाथों में दिखाई दे रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कह रही हैं कि जब तक हम अपनी वर्क प्लेस में ही सुरक्षित नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे, इसका ध्यान तो रखना ही होगा और राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब आपको आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कोलकाता कांड के बाद राज्य सरकार, ममता सरकार घिरती दिखाई दे रही है। आरजीकर कांड के बाद ममता बनर्जी घिर गई हैं क्योंकि तमाम सवाल सामने आ रहे हैं और बोला जा रहा है कि इन मामलों को अभी तक क्यों नहीं सुलझाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में टीएमसी नेताओं पर, राज्य सरकार पर बीजेपी की तरफ से भी आवाज उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, ये छोटी घटनाएं नहीं हैं। बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रही है, इसलिए आरजीकर कांड के बाद ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही हैं और कोलकाता कांड के बाद आपको बता दें उनके खिलाफ पूरे बंगाल में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। पूरे ही बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि लोग नाराज हैं। कोलकाता में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर आपने देखी, हाथों में बैनर पोस्टर लिए नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। छात्र सामाजिक संगठन धरने पर बैठ गए हैं। युवाओं की तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है। बीजेपी ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बीजेपी नेताओं का जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, विरोध जता रहे हैं। आरजी के कांड में इंसाफ की मांग उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि शुरुआत में इतने झूठ क्यों बोले गए,
शुरुआत में इतना ढीला मामला क्यों लेकर गई राज्य सरकार और क्यों इस तरीके के झूठ बोले हैं? ममता ने कठोर कानून बनाने की बात भी कही है। अब इस पूरे मामले में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों पहले से ही एक्शन नहीं लिया गया? अब लेटर गेम खेलने से क्या ही हो जाएगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ रामकृष्ण मिशन के पूर्व छात्रों ने भी रैली दिखाई। उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान छात्रों ने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की मांग भी की, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामकृष्ण मिशन के पूर्व छात्रों की रैली कोलकाता के गोल पार्क से शुरू हुई, जो शहर के अलग अलग रास्तों में होते हुए नंदन तक पहुंची और वहां संपन्न हुई, जहां सभी ने एक स्वर में, एक आवाज में आवाज बुलंद करते डॉक्टर बिटिया के गुनहगारों को सख्त सजा दिलाने की मांग की और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए। अब आपको आगे बढ़ते बताते हैं कि देश भर में महिला अपराध के मामले सामने आ रहे हैं जो डरा रहे हैं। देश में हर साल जो मामले सामने आते हैं, और ये आपको जानकारी देते हैं, एनसीआरपी के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जो डेटा निकलकर सामने आया है वो क्या कहता है? देश में हर साल करीब 4 लाख मामले दर्ज होते हैं, रेप, छेड़छाड़, और ये आपको महिला अपराध के हर तरीके के मामले बता रहे हैं। रेप, छेड़छाड़, एसिड अटैक सहित दहेज और किडनैपिंग जैसे अपराध इसमें शामिल हैं। 2022 का आंकड़ा आपको बताएं तो 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। महिला अपराध के हर घंटे 51 केस दर्ज हुए। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि हर घंटे इतनी सारी वारदातें अंजाम दी जाती हैं। आपको बता दें कि पूरे मामले में जिस तरीके से एक्शन लिए जाते हैं, उनको देखकर और भी ज्यादा डर खड़ा हो जाता है। महिमा हमारे साथ जुड़ गई है, लगातार ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है। महिमा, जिस तरीके से मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, वो यही बता रहा है कि अभी भी महिलाओं की सुरक्षा का कोई भी जिम्मा राज्य सरकार ने नहीं उठाया है। सरकार এবং কেন্দ্র সরকার উভয়ে আইন আনে, তখন ভারতবর্ষের সংবিধান অনুসারে the central government legislation should prevail। सेंट्रल गवर्नमेंटेर आईन সেই আইন প্রিভেল देखिए, कोलकाता से आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस वक्त बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी के प्रोटेस्ट का चौथा दिन आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं और उसके बाद हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज सुबह के समय हमने देखा था कि सुकांता मजुमदार की तरफ से ट्वीट किया गया था और अपने ट्वीट में एक्स पर पोस्ट करते हुए सुकांता मजुमदार ने कहा था कि बंगाल की स्थिति आज मिनी पाकिस्तान की तरह हो चुकी है। यहाँ पर आपने देखा कैसे हिंदुओं की जो बच्चियां हैं उनके साथ बर्बरता की जा रही, इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। और सामने आपको अपराजिता पॉल भी इस वक्त नजर आ रही हैं, जो कि विधायक हैं यहाँ की। अपराजिता पॉल से हमने बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाल सरकार की नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। 48 घंटों में 7 मामले अब तक महिमा सामने आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए, आपको ये जानकारी हमने दी पश्चिम बंगाल से, किस तरीके से महिला अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं जो डरा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आदमखोर का हमला हुआ, ये भी बताया। इसी के साथ फिलहाल आज प्रहार में इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिक खबर।